क्या कभी सोचा है कि सितारे मतलब प्लैनेट्स हमारे शेयर बाजार पर असर डाल सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम एक ऐसे ही एनालिसिस को समझने वाले हैं जो ठीक यही दावा करता है। इसमें 2026 में एक बहुत बड़े टकराव और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, इसकी भविष्यवाणी की गई है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी में हमारे लिए मतलब इंडिया के लिए क्या छिपा है। और ये देखिए, 2026 संक्रमण, तनाव और परिवर्तन का वर्ष। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये लाइन सीधे उन सोर्स डॉक्यूमेंट से ली गई है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो एनालिस्ट हैं वो 2026 को कितना सीरियसली ले रहे हैं। पर इसका आखिर मतलब क्या है? तो सवाल यही है कि भाई इस एनालिसिस के हिसाब से 2026 में ऐसा क्या होने वाला है? क्यों इतना वॉलेटाइल बताया जा रहा है? क्या ये बस एक और साल होगा या सच में पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए? अब यहाँ पे कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। देखिए, इस भविष्यवाणी का बेस कोई नॉर्मल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है। नहीं, ये बेस्ड है एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट्स पर। मतलब ये दावा किया जा रहा है कि ग्रहों की चाल आने वाले इवेंट्स पर असर डालेगी। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए, ये वो नहीं है जो हम सुबह अखबार में अपना राशिफल पढ़ते हैं। नहीं, ये एक अलग ही फील्ड है जिसे कहते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी। इसमें किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे देश की, शहरों की और दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी की जाती है। और यही वो फ्रेमवर्क है जिसके आधार पर यह पूरा एनालिसिस तैयार किया गया है। ठीक है, तो अब जब हमें ये एस्ट्रोलॉजिकल वाला एंगल समझ आ गया है, तो उस मेन इवेंट पर आते हैं जो इस पूरे संकट की जड़ है। सोर्स इसे प्रेशर कुकर विंडो का नाम देते हैं। मतलब 2026 की शुरुआत में एक ऐसा टाइम फ्रेम जब टेंशन एकदम अपने पीक पर पहुंच जाएगी। और ये कोई हवा में की गई बात नहीं है। सोर्सेज ने इस पूरे पीरियड को 3 एकदम क्लियर फेज में बांटा है। पहला, फरवरी के आखिर में एक शुरुआती हमला जो मार्केट्स में शॉकवेव भेज देगा। फिर मार्च के बीच में लड़ाई और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। और अप्रैल आते आते ये एक लंबी खींचने वाली लड़ाई बन जाएगी जिसमें बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा। मतलब ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और खतरनाक सिनेरियो है। और अब आता है वो ट्रिगर पॉइंट, वो एक चिंगारी जो इस पूरे बारूद में आग लगा देगी। और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। देखिए, ये सिर्फ एक शिपिंग रूट नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की आप कह सकते हैं लाइफलाइन है। और इस भविष्यवाणी के मुताबिक इसे ब्लॉक कर दिया जाता है। अब सोचिए, जैसे ही ये होता है, इसका असर एक सुनामी की तरह पूरी दुनिया में फैलता है। और इससे खड़ा होता है एक बहुत बड़ा एनर्जी सप्लाई क्राइसिस। पर इसका असल में मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये इतनी बड़ी डील क्यों है। दुनिया का लगभग 20% तेल, जी हाँ 20%, इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। आप बस इतना सोचिए कि अगर आपके घर में आने वाला 20% पानी अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा। बस वही हाल ग्लोबल एनर्जी मार्केट का होता है। और मार्केट्स का रिएक्शन, वो तो फौरन और बहुत ही जबरदस्त था। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें उछलकर लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। अब इसको ऐसे समझिए, ये वो प्राइस लेवल है जो दुनिया भर में आम लोगों से लेकर बड़े बड़े बिजनेस सबकी कमर तोड़ देता है। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि इन सब का भारत पर क्या असर हुआ। सोर्सेज इसे दोहरी मार या डबल वैमी कहते हैं। चलिए जानते हैं क्यों। तो इस ग्लोबल एनर्जी शॉक का हमारी इकोनॉमी के लिए आखिर क्या मतलब था? देखिए, ये एक तरह से दो तरफा हमला था। एक तरफ तो तेल के दाम आसमान छू रहे थे और दूसरी तरफ हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा था। और ये कोई छोटा मोटा असर नहीं था। गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान था उसमें सीधी सीधी कटौती कर दी। मतलब 7% से घटाकर सीधा 5.9%। अब ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसका सीधा मतलब है कम नौकरियां, कम इन्वेस्टमेंट और देश की तरक्की की रफ्तार का धीमा हो जाना। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय रुपए पे इतना जबरदस्त प्रेशर था कि वो $1 के मुकाबले 92.43 के अपने सबसे निचले लेवल पे पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम बाहर से जो भी मंगवाते हैं, चाहे वो तेल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कुछ और, सब कुछ और भी महंगा हो गया। मतलब सीधा असर हम सबकी जेब पर। ये जो टेबल है ये हमें पूरी पिक्चर दिखाती है कि इंडिया की इकोनॉमी पर हर तरफ से कैसे असर पड़ा। एक तरफ जीडीपी ग्रोथ धीमी हो रही है, दूसरी तरफ रिटेल इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है। साथ ही हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार का घाटा वो भी बढ़ रहा है।
आसान शब्दों में कहें तो इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल दौर था। लेकिन एक दिलचस्प बात है, इस मुश्किल समय में भी हर कोई नुकसान में नहीं था। इंडियन स्टॉक मार्केट में एक क्लियर डिवीजन देखने को मिला। कुछ सेक्टर्स पर तो बहुत प्रेशर था, लेकिन कुछ दूसरे सेक्टर्स थे जो कमाल कर रहे थे। यहां देखिए, एक तरफ ऑटोमोबाइल्स, पेंट्स, एविएशन जैसे सेक्टर्स हैं जिन पर भारी दबाव था। क्यों? क्योंकि ये सब तेल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और दूसरी तरफ थे डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, अपस्ट्रीम ऑयल जैसे सेक्टर्स जिनमें ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। इससे साफ पता चलता है कि मुश्किल वक्त में इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ जा रहा था, सेफ हेवन्स की तरफ। खासकर डिफेंस स्टॉक्स तो इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से सेफ हेवन बन गए थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL, इन सब के शेयर्स में शानदार उछाल आया। ये दिखाता है कि जब माहौल अनिश्चित होता है तो इन्वेस्टर्स सुरक्षा और स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बस एक टेम्पररी तूफान था जो आया और चला गया, या फिर इस संकट के कुछ लॉन्ग टर्म परमानेंट असर भी हुए? चलिए उन बड़े स्ट्रक्चरल बदलावों पर नजर डालते हैं जो ये संकट ग्लोबल इकोनॉमी में ला सकता है। इस एनालिसिस में 3 बड़े लॉन्ग टर्म बदलावों की बात की गई है। नंबर 1, दुनिया को ये समझ आ जाएगा कि वो एनर्जी के लिए सिर्फ पर्शियन गल्फ पर डिपेंड नहीं रह सकती। नंबर 2, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट और भी तेज हो जाएगा, अब सिर्फ पर्यावरण की वजह से नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी। और तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से शिपिंग का जो रिस्क है वो हमेशा के लिए ग्लोबल शिपिंग की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, मतलब एक नया न्यू नॉर्मल बन जाएगा। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या एक ऐसी अस्थिर दुनिया में किसी भी देश की असली ताकत उसके मिलिट्री पावर से नहीं बल्कि उसकी आर्थिक मजबूती, मतलब ऐसे ग्लोबल शॉक्स को झेलने और उनसे उभरने की क्षमता से मापी जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय में असली ताकत का मतलब आखिर है क्या।